गृहिणी सूर्याय नमः। देखो तो इसे, ये करमजली अपने कर्म सुधारने में लगी हुई है। करमजली को हमरे कर्म की कोनो चिंता नहीं। अब हम टिंकल को ये गहने कैसे दें? एक काम करे, हम सोम और टिंकल के कमरे में देखते हैं कि क्या चल रहा है। कल उन दोनों के बीच माहौल कुछ सही नहीं था। ये गहने गौरा के कमरे में रख के आते हैं। ट्विंकल जी, अरे ट्विंकल जी उठिए ना। अरे आप वापस सो गई, हम आपको उठा के गए थे। अरे देरी हो रही है, उठिए पूजा के लिए। पूजा? हम बहुत देर सो गए। सोम जी, आज मम्मी जी की जन्मदिन की पूजा है, तो हम सोच रहे थे कि प्रसाद में उनकी पसंद की कोई मिठाई बनाते। अरे ट्विंकल जी रहने दीजिए ना, कहाँ इतनी गर्मी में आप रसोई में लगेंगी। अरे हम हलवाई बुलाए हैं, आप बस जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाइए। सोम जी, हमारी इच्छा है कि हम अपने हाथों से मम्मी जी के लिए कुछ मीठा बनाएं। चलिए ठीक है, आप पंडित जी के लिए हलवा बना दीजिएगा। हलवा? ठीक है। अब एक आदमी के लिए हलवा बनाने में कितना ही टाइम लगेगा? यूं बन जाएगा। अरे नहीं, एक नहीं 11। 11? 11 पंडित आ रहे हैं पूजा पर। बकायदा ब्राह्मण भोज रखवाए हैं मम्मी के लिए। अब 11 है तो क्या हुआ, हम बना देंगे। यूं ही ना बात। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं। हम नूडल्स तो ठीक से बना नहीं पाते, अब ये 11 लोगों के लिए हलवा कैसे बना पाएंगे? लेकिन अब सोम को बोल दिए हैं तो कैसे भी बनाना ही पड़ेगा। हम तो बेकार ही चिंता कर रहे थे। अपने बहू बेटे को खुश देखकर कितना अच्छा लगता है। टिंकल नई नवेली दुल्हन हमारे जन्मदिन की पूजा के लिए अपने हाथों से हलवा बना रही है। आज हमारी आत्मा को बहुत 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 ज्यादा शांति मिली। टिंकल जैसी इतनी बढ़िया संस्कारी बहू हम ले आए इस घर के लिए। अरे अब देरी हो रही है, चलिए अब जल्दी से तैयार होके आ जाए। ठीक है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। हम तुमको कहाँ कहाँ नहीं खोजे। प्रणाम पंडित जी, वो आप जल्दी आ गए। हाँ बेटा, महापंडित जी आ रहे हैं तो पहले पहल का प्रबंध देख लेता। पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी जी जी, सब तैयारी हो रखी है। ठीक है। और बहू रानी एक बात ध्यान रखना। नहीं नहीं पंडित जी, जो आप सोच रहे हैं हम वो। बहू रानी, तुम्हारी बात बाद में। महापंडित जी आ रहे हैं, पहले हमारी सुनो। सासू माँ के जन्मदिन के लिए जो पूजा का प्रसाद बना रही हो ना, उसे ध्यान पूर्वक बनाना और उनके मीठा का भी जरूर ख्याल रखना। सोम जी, आज सासू माँ का? बहू रानी, घर पे पूजा है ना, और के बाद घाट पर जो भंडारा है उसके लिए तुम पूजा का एक ही प्रसाद बनाओ, मगर हाँ बड़े साफ सफाई से बनाना। और उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालना, क्योंकि महापंडित जी नियम के बड़े सख्त आदमी, वरना क्रोधित हो जाएंगे। ठीक है ना बहू रानी? जी पंडित जी। सुन बेटा, या तुम दिखाओ क्या क्या लिस्ट में अभी बचा हुआ है। आज सासू माँ का जन्मदिन है।
ये होता है अच्छे परवरिश का नतीजा। हमरे जन्मदिन के लिए हमरा बेटा 100 भंडारा रखा है। हमरी नई नवेली दुल्हन, हमरी बहू टिंकल ब्राह्मण भोज के लिए 11 ब्राह्मणों के लिए अपने हाथों से हलवा बना रही है। अरे भाई, ऐसा हैप्पी बर्थडे तो आज तक मना ही नहीं हमरा। इतने सालों से हम देख रहे हैं। और तो और महापंडित भी आ रहे हैं। हमें लगता है कि उनके आशीर्वाद टिंकल और सोम के ब्याह को और मजबूत कर देगा। हाय, हमें लगता है महापंडित आ गए। आइए महापंडित, अपने चरण कमलों से हमारे ग्रह को पवित्र बना दीजिए। कोई तो है। इस घर में किसी आत्मा का वास है। किधर है वो आत्मा? किधर है? ये पंडित तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मकान मालिक हो। हमें पूजा करवाने आया या तमाशा करने? अम्मा, जरूर भाभी की आत्मा होगी। नास बेटी का मुंह अभी तक काहे नहीं छुटाई घर से? मर कर नहीं जाती है। अम्मा, भाभी मर गई तो भूत बनी है। महापंडित जी, आप किससे बात कर रहे हैं? कोई तो है यहाँ जिसकी नकारात्मक शक्तियों को हम महसूस कर रहे हैं और जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य में भूत प्रेत और आत्माएं प्रतिबंधित हैं। शुभ स्थानों पर कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती और यदि किसी आत्मा ने यहाँ प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे रोकना हमारा धर्म है। हम रोकेंगे उसे। हम महापंडित जी तो बहुत ही एंग्री है। इतने एंग्री तो अमिताभ बच्चन भी एंग्री यंग मैन बनने के बाद नहीं बने थे। बस, अब कोई भी शक्तिशाली आत्मा इस रेखा को लांघकर इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। महापंडित कुछ ज्यादा ही होशियार है। हमें अपने ही पूजा में आने से रोक रहा है। रेखा भाभी भी इस रेखा के पार नहीं जा पाएगी। रेखा? जो रेखा जो देखी तुमने, रेखा। महापंडित जी, आइए अंदर प्रस्थान करें। महापंडित जी, सारी व्यवस्था आपके उपदेशों के अनुसार ही हुई है। ट्विंकल जी, आप वहां क्या कर रही हैं? इधर आइए ना, महापंडित जी के पास आशीर्वाद लीजिए। ये हमारी धर्मपत्नी ट्विंकल।
ये क्या? प्रणाम कर रही हो या एहसान कर रही हो? यदि प्रणाम ही करना है तो पूरी श्रद्धा से करो, इस तरह कमर झुका के नहीं। अगर हमने तुम्हें श्राप दे दिया तो जीवन भर इसी तरह कमर झुका के भागती रहोगी। पंडित जी, हमें क्षमा कर दीजिए। सदा सुखी रहो, सुहागन रहो। सोम जी, हमें किचन में कुछ काम है। माँ पंडित जी, हम ट्विंकल जी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल बात यह है कि वो सुबह से एक पैर पर नाच रही है ताकि मम्मी की पूजा में कोनो कमी ना रह जाए। इस वजह से आपके सामने थोड़ा हड़बड़ा गई थी बस। तुम्हारी पत्नी के हृदय में अपनी सास के प्रति जो आदर और सत्कार की बात है, ये जान के हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हम बाहर से सख्त जरूर लगते हैं, लेकिन हम सख्त है नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं लोग हमारी परंपराओं और रिवाजों का श्रद्धा के साथ पालन करें, दिखावा ना करें। हम भी यही चाहते हैं। आइए पूजा आरंभ करते हैं। महेश जी, वो कहा है कि आज ना हमको आने में थोड़ा देर हो जाएगी। आज हमारी सासू माँ का जन्मदिन है, तो अब हमारा मतलब है कि हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जी महादेव। चौथी बात, एक बात बताओ, हम का बुरी आत्मा है? नहीं सासू माँ, आप तो बस आत्मा है। वही तो, महापंडित ने लक्ष्मण रेखा खींच दी दीवार पे ताकि हम अंदर ना आ पाए। हम सोम के माँ हैं, कोई नो दुश्मन नहीं कि पूजा में बैठने से उनको कोनो खतरा होगा। सासू माँ, पूजा में ना इंसान बैठते हैं, आत्मा नहीं। तो महापंडित जी जो किए हैं ना, वो एकदम ही सही किए हैं। ए महापंडित की छोटी मोटी भक्त, हम सोम के माता जी हैं। सोम ने ई पूजा रखा है हमारी आत्मा की शांति के लिए, और हमारी बहू टिंकलिया हलवा बना रही है। तो जब तक हम वो पूजा में बैठ के हलवा ना खाए, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, समझी? आज तो हम कैसे करके भी घर के अंदर घुसेंगे। आज या तो रेखा नहीं, या तो लक्ष्मण रेखा नहीं। जल्दी से बनारस मिष्ठान वाला हलवा लेकर आ जाए तो हम हलवा को इस कढ़ाई में डाल दें। अगर हमने हलवा बना दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि हलवा है या फिर चीनी का मिक्सचर। हम महापंडित को नाराज होते हुए झेल सकते हैं, लेकिन अगर सोम नाराज हो गया तो हमारा स्विट्जरलैंड में तो हनीमून का प्लान ही चौपट हो जाएगा। माँ, शेषनाग बने कहाँ है बैठी हो? सट्टा, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। तुम मजाक ही करती रहती हो। ओह, हलवा बना रही है ट्विंकल की खुशबू से ना हमारी सांसें में भूख ज्यादा लग रही है हमें। वो तो आ रही है माँ, और भूख तो हमको भी लगी है, लेकिन पूजा खत्म होने तक हम कुछ खा नहीं सकते। भाभी की आत्मा को शांति नहीं ना मिलेगी। जाने दो, उसके जीते जिए हमने उसकी शांति की परवाह नहीं की, अब वो की आत्मा की शांति की परवाह करेंगे। हलवा बन गया होगा, हम जा रहे हैं, तुम संभालो। अरे हम संभाले, भूख तो हमको भी लगे। हम भी साथ चलते, तुम्हें चलो। तुम हमारी कॉपी करती रहती हो। वो पूजा चल रही है, चलो जो हम करेंगे वही करोगे। हाथ तो ये डिलीवरी वाला कहाँ मर गया? फोन लगा के देखते हैं। हलवा बन गया? जी दादी, हलवा बन गया। जरा चख के देखे कैसा बना है। दादी, हलवा अच्छा ही बना है। आपको हम पर शक है क्या? है ना? नहीं बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो। हम ये चेक करने आए हैं कि हलवे में कोनो कमी तो नहीं रह गई। अबे क्या, जरा हमें प्लेट में डाल के दो, हम जरा चख के देखना चाहते हैं। अब रेखा मम्मी जी को बिना भोग लगाए हम आपको कैसे खिला सकते हैं?
ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा और महापंडित भी नाराज हो जाएंगे। ट्विंकल बेटा, अम्मा ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, चक्कर आ रहे हैं इनको। अम्मा चक्कर आ रहे हैं। देखा, चक्कर आ रहे हैं। अम्मा को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। ये सब पूजा पाठ धरा का धरा रह जाएगा। थोड़ा सा चखा दो इनको। ठीक है, कर लीजिए बात। महापंडित जी भी आ ही रहे हैं। अच्छा, हम ही पूछ लेते हैं कि आप दोनों भोग का हलवा पहले चखना चाहती हैं, दे दे क्या? नहीं, अम्मा बिना पीछे देखे निकलो यहाँ से। अगर महापंडित जी को पता चल गया कि हम यहाँ भोग का हलवा खाने आए हैं तो हम पर बबूती डाल के यहीं भस्म कर देंगे। निकल लो। हमें नहीं भस्म होना। चलिए, तुम हमें पलटवा दो बिना पीछे मुड़े। चलो चलो, हाँ चलते हैं ट्विंकल बेटा। चक्कर काफी आ रहे। अरे ये डिलीवरी वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा? हमारी इज्जत की अर्थी उठवाएगा क्या? सासू माँ, हम आपके लिए हलवा बनाए, अब चख के बताइए कैसा बना है। हलवा? तुम किस खुशी में हलवा बनाई हो? सासू माँ, आपके जन्मदिन की खुशी में। हैं? तुम्हें कैसे पता हमारा जन्मदिन है? हमको तो ये भी पता है कि आप देहांत होने के बाद ये घर में ही है, तो आपके जन्मदिन के बारे में कैसे नहीं पता होगा। सासू माँ, हम तो ये सोच रहे थे कि आपको तोहफे में एक अच्छी सी साड़ी दें, लेकिन वो अभी हमारी तनख्वाह नहीं आई है ना, इसलिए हम आपकी पसंद का हलवा बनाए हैं। अरे लेकिन तुम फिजूल में बनाई हो। हलवा तो टिंकल बना रही है हमारे पूजा के लिए। देखना, तुमसे बढ़िया हलवा बनाएगी वो। चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं, और बाद में तुम देखना और उससे रेसिपी सीख लेना। चलो 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 हमने साथ। ना हमको कछु सीखने की जरूरत है और ना ही कछु देखने की। आपको हमारे हाथ का हलवा खाना है तो खा लीजिए, वरना जाइए अपनी वो टिंकलिया के पास। हलवा यहीं रखे हैं। ये बेजान बर्तनों से का दुश्मन है भाई। चलो लाओ, हम भी चख लेते। लाओ। सासू माँ खाइए, हमने अपनी अम्मा से बनाना सीखा है। हाँ, जैसे तुम्हारी अम्मा काशी मिष्ठान वाली की हलवाई है। ये एक बार तुम सीखी और पक्का रसोइया बन गई। महक तो अच्छी है, दिख भी अच्छी रही है, लेकिन हमारी टिंकल इससे बढ़िया हलवा बनाएगी। तो पहले हम उसके हाथ का बनाया खाएंगे और फिर तुम्हारे हाथ का। अरे बेवकूफ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? हाँ मैडम, आपके घर के मेन डोर पे ही खड़ा हूँ। और तुमसे कितनी बार कहा था कि घर के पीछे के दरवाजे पे आना और वहां आकर हमें फोन करो। अब जल्दी से आ जाओ घर के पीछे के दरवाजे पे, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। ओके ओके।